Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of homeopathic philosophy. आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअलाइजेशन। होम्योपैथी के 5 फंडामेंटल्स में से एक है और हमारे पास डिस्कशन में 4th नंबर पे आया है। ठीक है, शुरू के 3 हमने डिस्कस कर लिए थे कि कौन कौन से होते हैं हमारे पास। हम जल्दी से इनका रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था हमारे पास सिंगल रेमेडी, दूसरा था सिंपल रेमेडी, तीसरा हमने डिस्कस किया था मिनिमम डोज, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअलाइजेशन। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें इंडिविजुअलाइजेशन की कि इसका लॉ हमारे पास किस तरीके से आता है, तो इंडिविजुअलाइजेशन की स्टेटमेंट होती है दैट ट्रीट द पेशेंट नॉट डिसीज। ये बड़ी सिंपल सा एक फ्रेज़ कह लें या एक लाइन कह लें हमारे पास इंडिविजुअलाइजेशन की स्टेटमेंट में आती है। इंडिविजुअलाइजेशन का जब हमने रिसेंट या प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी आपके पास प्रीवियस वीडियोस की, या आप चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी की। तो उसमें हमने 5 फंडामेंटल्स में एक हल्का सा डिस्कस किया था हमने इंडिविजुअलाइजेशन पे। तो उसमें हमने देखा था कि इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट होना, इंडिविजुअल, एक, अलग, बिल्कुल एक दूसरे बंदे से अलग होना। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि दो लोगों में इंफरादियत कर देना या हर एक में इंफरादियत कर देना कि हर बंदा अलग है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रीट द पेशेंट नॉट डिजीज क्यों आ रही है? बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि बुखार हो रहा है, 10 लोग आ रहे हैं बुखार हो रहा है, 100 लोग आ रहे हैं बुखार हो रहा है, 1000 लोग आ रहे हैं बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है ना, ज़्यादा बुखार है भाई, एक दवा दे दीजिए सबको, सब एक उससे होता है। बहुत क्लियर सी हमारे घर की एक दवा पैनाडोल, सबको दे दें आप, बुखार ही तो है, पैनाडोल है, सबको दे दें आप, कोई मसला नहीं। लेकिन होता है क्या है कि बुखार हो रहा है, एक पैनाडोल दे दिया आपने, सब ठीक हो गए। ठीक है, कुछ दिन के बाद किसी को दाने हो रहे हैं, कुछ दिन के बाद किसी को खांसी हो रही है, कुछ दिन के बाद किसी को जो है वो फिर से बुखार हो रहा है। क्यों भाई, क्या मसला हुआ? क्यों? क्योंकि बुखार होता है जिस्म की गर्मी से। अगर आपके बॉडी में किसी चीज़ का फंक्शन, किसी चीज़ में डिसफंक्शनिंग हो रही है तो वो आपकी बॉडी के ऊपर जाहिर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फीवर। ठीक है, आपने उसको क्या किया, आपको लगा सिर्फ बुखार हो रहा है, आपने पैनाडोल ली और वो बुखार ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो बुखार तो बेसिकली आपको बताने के लिए हुआ था कि भाई मेरी बॉडी में डिसफंक्शनिंग हो रही है, आप देखें उस बॉडी में क्या डिसफंक्शनिंग है। आपने अपने सिम्टम्स को देखा ही नहीं और आपने पैनाडोल ले ली। ठीक है, उसने वक्त के आपका बुखार ख़त्म कर दिया, आपको लगा आप ठीक हो गए, आप उठ के चल दिए। ये चीज़ होती है गलत। इसलिए होम्योपैथी में कहा जाता है दैट ट्रीट द पेशेंट, पेशेंट को ट्रीट कीजिए, डिजीज़ को नहीं। डिजीज़ 100 लोगों को भी बुखार हो सकता है, 10 लोगों को भी बुखार हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिन 10 लोगों को बुखार हो रहा है वो 10 के 10 जो हैं वो पतले दुबले हों, या 10 लोगों का अगर बुखार हो रहा है तो 10 के 10 को ठंड लग रही हो, या अगर 10 लोगों को बुखार हो रहा है तो 10 के 10 को गर्मी भी लग रही हो। ठीक है, ये एक चेंज आता है और इस पे होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। होम्योपैथी के 5 फंडामेंटल्स में से एक है इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि इनफरादियत। हर बंदे की अपनी एक इनफरादियत है, हर बंदे की अपनी एक खुसूसियत है। ठीक है, हर बंदा एक दूसरे से अलग है, हर बंदे की बीमारी भी एक दूसरे से अलग है। अगर एक सादा बुखार भी है तो वो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, इसलिए होम्योपैथी में कहा जाता है कि आप पेशेंट को ट्रीट करें, यानी कि जब आपके पास कोई पेशेंट अपने सिम्टम्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो है वो डिज़ीज़ लेकर आए, तो आप बजाय इसके कि उसकी डिज़ीज़ को देखें और उसको जो है वो एक ही जो है वो लाइन लिख के दे दें कि भाई ये वाली दवा है, आपकी भी, आपकी भी, आपकी भी, आपके भी 100 लोग आए, सबकी एक ही दवा है। नहीं, आप उस पेशेंट के सिम्टम्स लें। हर पेशेंट के अंदर कहीं ना कोई डिफरेंस होता है, कोई ना कोई एक जगह पे कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस मिलेगा। 2 पेशेंट आ रहे हैं बुखार के, ठीक है, एक को ठंड लग रही है, एक तो को गर्मी लग रही है, फ़र्क आ गया यहीं पे। एक को ठंड लग रही है
ठीक है, आपको उसको अलग मेडिसिन देखनी है। एक को गर्मी लग रही है, या आपके पास 2 पेशेंट आ गए, दोनों को ठंड लग रही है, ठीक है, लेकिन एक को कंबल ओढ़ने से रिलैक्स हो रहा है और दूसरा कंबल ओढ़ने से घबरा रहा है, जबकि ठंड दोनों को लग रही है। तो ये इंडिविजुअलाइजेशन जो है, जो डिफरेंस आता है 2 लोगों में, ये इम्पॉर्टेंट होता है होम्योपैथी की नज़र में। हमारी मेडिसिन को सेलेक्ट करने में, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसी तरह लाइक वाइज, जैसे कि पेशेंट सेम नहीं होते, हमारी होम्योपैथी के अंदर हर मेडिसिन भी जो है वो अलग है, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो अलग हैं, हर मेडिसिन का अपना वे ऑफ एक्शन है। जैसे कि 2 पेशेंट आ रहे हैं आपके पास जॉइंट डिजीज़ के, ठीक है, 2 पेशेंट हैं, उनको जॉइंट डिजीज़ है। एक पेशेंट को आप कह रहे हैं कि जो ना वो आपको आराम कैसे मिल रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं जब चलता हूँ तो मुझे आराम मिलता है, ठीक है, जॉइंट डिजीज़ है लेकिन चलने से आराम मिल रहा है। तो आपने उसको क्या दिया, ठीक है, दोनों आए हैं विथ जॉइंट डिजीज़, ठीक है, सेम है, कोई अलग वो नहीं है, लेकिन एक को वॉक से जो है वो रिलीज हो रहा है पेन, यानी कि अच्छा लग रहा है, एग्रेवेट नहीं हो रहा, एम्यूलेट हो रहा है, कम हो रहा है पेन, आराम मिल रहा है, तो उसकी आपकी हो गई रस्टॉक्स, मेडिसिन है होम्योपैथी की, ठीक है। एक पेशेंट आ गया जिसको वॉक करने से जो है वो तकलीफ बढ़ रही है, ठीक है, बजाय इसके कि कम हो, तकलीफ बढ़ रही है, तो उसकी मेडिसिन हो गई ब्रायूनिया, ठीक है। ये एक बड़ी कॉमन सी, एक सिंपल सी मैंने मिसाल दी है यहाँ पे। तो जैसे पेशेंट अलग होता है वैसे ही मेडिसिन अलग होती है। तो अगर आपको पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी या पेशेंट की इंफरादियत नहीं पता, तो आप मेडिसिन को तक नहीं पहुँच सकते कि आपके पास मेडिसिन उसके हिसाब से कौन सी है कौन सी नहीं है। तो ये इंडिविजुअलाइजेशन हो करना, 2 लोगों में अलग अलग समझना, दोनों की अपनी जो है वो वैल्यूज़ को समझना, दोनों के अपने जो है वो सिम्टम्स को अलग से समझना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथी के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इंडिविजुअलाइजेशन। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.